हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए शाम के 5-5:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने बाहर से ही आलू नान मंगाया था, ये कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो फटाफट से मैं खा लेती हूँ, फिर मुझे कहीं जाना, चलिए मिलती हूँ। तो ये देखिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ। और अभी देखिए आपको सामने फ्रूट्स दिख रहे होंगे, सामने अमरूद का पेड़ था। तो फिलहाल मैं आई हूँ एक बाग में, और ये बाग मेरे घर से ना बिल्कुल पास ही में है। मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैं पैदल ही आई हूँ। और मुझे यहाँ पर संगीता लेकर आई है। और ये व्लॉग शिवरात्रि से पहले का है, तो अभी मैं शिवरात्रि से एक दिन पहले गई थी। ये देखिए कितने सारे इस पेड़ पे बेर मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब पूरा पेड़ जो है ना, ये फ्रूट से लदा हुआ है, इतने सारे फ्रूट्स यहाँ पर हैं। और ये मतलब इतना लंबा चौड़ा बाग था ना, क्योंकि मैं पार्क वगैरह में तो अक्सर जाती रहती हूँ, तो वहां से एकदम डिफरेंट था। मतलब ये इतना बड़ा था कि एक दिन में शायद इसमें पूरा घूमना भी पॉसिबल नहीं है। ये हमारे यहाँ पर डीडीए का पार्क था, जो एक सरकारी बाग होता है। सॉरी, मैं पार्क बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं पार्क जाती रहती हूँ, तो मुझे वही अभी याद आ गया था। तो यहाँ पर ना मतलब ये इतना सारा फ्रूट्स के यहाँ पर पेड़ थे कि मैं बता नहीं सकती। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पेड़ थे ना, तो वहाँ पर अमरूद और बेर के थे। चूंकि नेक्स्ट डे शिवरात्रि है, तो मैं यहाँ से ना सोच रही थी कि संगीता ने मुझे बोला कि दीदी चलिए मैं आपको एक जगह लेके चलती हूँ। तो उसने बोला कि पास ही में है, तो मैंने बोला ठीक है चलती हूँ। तो उसने बोला कि हम बेर लेने जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बेर लेने जा रहे हैं तो बेर मैं भी ले आती हूँ, क्योंकि कल शिवरात्रि है। तो उसने बोला कि आपको जो अमरूद पसंद है ना, पिंक वाले, वो वहां मिलते हैं। तो इसी वजह से मैं स्पेशली साथ में आई हूँ। और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे घर के इतना पास में, मैं 10 से 5 मिनट में यहाँ आ गई हूँ। मतलब 10 मिनट मुझे लगे होंगे हार्डली। तो ये देखिए अभी मैं ना वहाँ पे अमरूद के पेड़ के साथ में फोटो भी अपना क्लिक करा रही थी। और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इवन शाम का टाइम था और इतना अच्छा यहाँ पे मौसम हो रखा था। और फ्रूट्स की ना हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। सबसे ज्यादा जो बेर होते हैं ना, तो बेर के यहाँ पे, क्योंकि अभी शिवरात्रि के टाइम पे ही बेर आते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा। और ये पूरे जो पेड़ थे बेर वाले, वो पूरे इतने भरे हुए थे फ्रूट से, इतने सारे बेर लगे हुए थे। इवन अमरूद तो थोड़े कम थे, मतलब बेर के कंपैरिजन में। तो मैं संगीता से बात भी कर रही थी, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ पर ना जो एक संगीता और इसके साथ में एक दीदी आई थी, तो हम लोग फिलहाल जा रहे हैं कि जो इस बाग की जो देख रेख करते हैं, तो यहाँ पे एक फैमिली रहती है, तो हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। और मुझे ना इतना अच्छा ये लग रहा था यहाँ पे आने में, मतलब इतना सुंदर माहौल था। और यहाँ पर देखिए हम ना अभी उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप पेड़ तोड़ नहीं सकते। तो अभी हम आ गए हैं, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पे वो फैमिली रहती है ना, तो उन्होंने अपने कुछ पार्ट में ये जो हरी सब्जियां होती हैं उन्होंने वो भी उगाई हुई थी। और मेरे पीछे जो बथुआ, पालक, सरसों आप देख सकते हैं। तो हम लोग उनसे बात हमने कर ली है, तो मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना वो बोल रहे थे कि आप लोग सब्जियां भी अगर लेना चाहते हो, हरी सब्जियां जो होती है, तो आप ले सकते हो यहाँ पे आके। तो मैंने बोला कि नहीं, फिलहाल तो मैं यहाँ पे पिंक अमरूद के लिए आई थी। तो जो यहाँ पे भैया थे, तो उन्होंने बोला कि अभी आप लोग शाम के टाइम आए हैं, आप लोग गलत टाइम पे आए हैं, क्योंकि अभी शाम का टाइम है तो हम फ्रूट नहीं तोड़ सकते। और वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि शाम के टाइम पे पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप कल मॉर्निंग में आइएगा। तो हम फिलहाल ना इस बाग में कहीं भी नहीं घूमे थे। मैं कभी किसी और दिन आऊंगी, तब मैं आपको डिटेल में हर चीज़ दिखाऊंगी। फिलहाल तो आज मैं भी फर्स्ट टाइम में आई हूँ, तो मुझे इतना अंदाजा अभी नहीं है। बट हम ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, हम इसी से चल के आए थे, और अभी यहीं से हम वापस जा रहे हैं। तो हमने जो भी मुझे फ्रूट्स के पेड़ दिखे ना, वो अगल बगल में जो थे, बस मैंने उतना ही अभी कैप्चर किया। लेकिन अंदर जो ये इतना बड़ा बाग है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ हैं। तो ये ना मैं कभी और आऊंगी तो दिखाऊंगी, जैसा मैंने आपको बताया। बट ये बहुत ही अच्छी जगह थी, और इतना अच्छा लग रहा था ना कि इतनी मतलब इतना फ्रेशनेस जैसे माहौल में था ना, बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था। तो मैंने संगीता को थैंक यू ही बोला कि संगीता, मेरे घर के पास में इतनी अच्छी चीज़ है और मुझे पता भी नहीं था। तो संगीता ने बोला कि एक्चुअली हम दीदी बाद में आएंगे। तो मैंने बोला नहीं, कल तो मैं नहीं आऊँगी, कल शिवरात्रि है, तो सुबह सुबह पूजा करनी होती है। तो मैंने अपने घर के पास से ही बेर ले लिए थे। बट मैं ज़रूर यहाँ पे डेफिनेटली जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो लोग नहीं जानते ना, जैसे मैंने बताया कि ये डीडीए का बाग है। तो डीडीए ना, डीडीए का मीन्स होता है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो उनको मैं बता देती हूँ। तो ये सरकारी बाग है एक तरह से। तो यहाँ पर जो भैया की फैमिली रहती है, उनको भी गवर्नमेंट ही उनको सैलरी देती है हर महीने यहाँ की जो देख रेख करने की। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने यहाँ से ना जब मैं यहाँ पर आई थी, तो मैंने यहाँ पे
एंटर करते टाइम ना मैंने कुछ बेर तोड़ के खाए थे और सच में वो इतने मीठे बेर थे ना, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम खुद सामने से मतलब फ्रूट को तोड़ के खा रहे हैं। एक्चुअली जब हम आ रहे थे ना तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ हम लोग 3 लोग थे जो यहाँ पे बाग में हम आए थे। पूरे एक्चुअली ये बाग ना, इसका जो एंट्रेंस है मेन रोड से किसी को पता ही नहीं है। मुझे लगता है जैसे मुझे भी आज तक पता नहीं चला। मैं यहाँ पे 3 साढ़े 3 साल से ज़्यादा हो गया मुझे रहते हुए, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर के पास में इतना बड़ा कोई फ्रूट वाला सरकारी बाग है जिसमें इतने सारे फ्रूट्स के पेड़ हैं। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि जो इसका एंट्रेंस है वो भी अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि अभी वापस एग्जिट हम लोग कर रहे हैं यहाँ से। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं पूरा कवर करूंगी, बट फिलहाल अभी जिस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं ना, तो बस यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ के ही यहाँ पर इसका जो मेन गेट है, और वो गेट ना थोड़ा पेड़ पौधों से थोड़ा छुपा हुआ है, तो वो ज़्यादा मतलब इतना हाईलाइट नहीं होता, और कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा है, और बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि ये मतलब यहाँ पर कोई बाग भी है अंदर इस तरह से। तो ये देखिए इसका ये मेन गेट है, तो मैं भी गेट से ना बाहर निकल रही हूँ। तो मैंने आपको, ये मेरे पीछे गेट है तो मैं इससे बाहर आ गई हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए पूरा ना ये अजीब सा मतलब पेड़ पौधे थे, तो बिल्कुल ही पता ही नहीं चला। और अभी देखिए फिलहाल मैं घर आ गई हूँ और मैं खाना खा के गई थी, बट मैं ना एक ही नान खा के गई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, और जल्दी जल्दी में ना मतलब भूख तो लगी थी लेकिन जल्दी जल्दी में कम खा पाई थी। तो मैंने सबसे पहले आती, क्योंकि मैं इतना देर से चल के गई थी और मुझे एक्चुअली कहीं और भी जाना था, तो मुझे आके थोड़ा टाइम हो गया था। मैं थोड़ी देर बाद आई थी, कम से कम मुझे 1 से 2 घंटा हो गया था। तो मैंने फटाफट से आके चाय बनाई, और प्रीशु भी आराम से खेल रही थी क्योंकि प्रीशु अपने पापा के साथ थी। और यहाँ पर देखिए मैंने चाय बना ली है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बन बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। बट ये ना मैं पहले बहुत खाती थी, लेकिन अभी कोरोना से पहले और काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कम से कम 3 साढ़े 3 4 साल ही हो गए होंगे, मैंने इसको कभी देखा भी नहीं, क्योंकि अब मैं भूल भी गई थी कि मुझे देखने से सडनली याद आया। तो संगीता के साथ जब मैं गई थी ना, बाग से आने के बाद मैं कहीं और भी गई थी, तो वहाँ पर मुझे ये दिख गया दुकान पे, तो मैंने फटाफट से ये काफ़ी सारे मतलब ले लिए थे। तो फिलहाल तो देखिए मैंने ना ये एक छोटे साइज वाले जो आए थे वो मैंने ज़्यादा लिए थे, उसके मैंने 2 पैकेट कम से कम लिए थे। तो ये मेरा बड़ा वाला था जो मुझे ये भी अच्छा लगता है खाने में, तो प्रीशु भी खाने के लिए आ गई थी। तो मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं तक था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक